एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में कैसे हो जाए। सूरज भान चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हुआ? इलेक्शन कमीशन का, जो कि पूरे देश पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। गुरुवार की दोपहर थी। मोकामा के टाल इलाके की सड़क पर कुछ गोलियां चली और कुछ ही सेकंड में एक दबंग नेता जमीन पर गिर पड़ा। नाम था दुलार चंद यादव, जिनके बारे में कहा जाता है टाल का बादशाह। एक वक्त में लालू यादव के करीबी, फिर अनंत सिंह के साथ और अब उनके खिलाफ। लेकिन इस बार की लड़ाई वोट की नहीं थी, जिंदगी और मौत की थी, और गोली ने यह लड़ाई जीत ली। दुलार चंद की हत्या के बाद पूरा मोकामा जल उठा। सड़कें जाम, नारेबाजी, पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, और सियासत की तरफ से पहला नाम उभरा बाहुबली अनंत सिंह का, जिन पर हत्या का आरोप लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनंत सिंह ने पलटवार किया। कहा, इस मर्डर के पीछे मेरा नहीं, मेरे दुश्मन सूरजभान सिंह का हाथ है। और यहीं से मोकामा की सियासत में फिर से पुराना खेल शुरू हो गया। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर ये इलाका पिछले 3 दशक से बिहार की सबसे हॉट और हिंसक सीटों में से एक रहा है, जहां विधानसभा का रास्ता बंदूक की नली से होकर निकलता। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह यहाँ के विधायक बने। सन 2000 में सूरजभान सिंह ने उन्हें हराया और फिर 2005 में सीन पर खुद आए अनंत सिंह। जेडीयू की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद मोकामा का मतलब ही बन गया अनंत सिंह का इलाका। 2005 से लेकर 2020 तक अनंत सिंह हर बार चुनाव जीते, कभी जेडीयू से, कभी निर्दलीय, तो कभी आरजेडी की टिकट से। 2022 में कोर्ट की सजा से कुर्सी गई तो पत्नी नीलिमा देवी को उतारा और वो भी जीत गई। अब 2025 में अनंत सिंह फिर मैदान में हैं, जेडीयू की टिकट पर। मोकामा की राजनीति समझनी है तो जाति का गणित समझना पड़ेगा। यहाँ भूमियार करीब 30%, यादव 20%, बाकी में राजपूत, कुर्मी, कोयरी, दलित और मुस्लिम वोटर आते हैं। मतलब भूमियार बनाम यादव का क्लासिक मुकाबला। भूमियारों का वर्चस्व यहाँ परंपरा बन गया। 1952 से लेकर अब तक ज्यादातर विधायक इसी समाज से आए और यादवों ने हर बार इस वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश की। लालू यादव के दौर में उभरे दुलार चंद यादव, जिन्होंने टाल इलाके में यादव और ओबीसी और दलित वोटों को जोड़कर भूमियार राजनीति को टक्कर दी। कई बार अनंत सिंह से भिड़े, कभी जीते नहीं, लेकिन दबदबा ऐसा कि टाल का बादशाह कहे गए। 2019 में पुलिस ने उन्हें कुख्यात गैंगस्टर बताया, लेकिन इलाके के लोग उन्हें नेता मानते रहे। इस बार वह जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को जिताने में जुटे थे और तभी गोली चली। अब सवाल है, किसने मारा दुलार चंद को? अनंत सिंह कहते हैं सूरजभान सिंह का हाथ। सूरजभान कहते हैं राजनीति में हत्या का कार्ड खेला जा रहा है और बीच में है वो जनता जो हर बार बंदूक और वोट के बीच फंसी रहती है। मोकामा की कहानी दरअसल बिहार की राजनीति का आईना है, जहां जाति, बाहुबल और सत्ता का तिकोना चलता है। सन 2000 में सूरजभान, 2005 में अनंत सिंह, 2020 में अनंत आरजेडी से और अब 2025 में वीणा देवी आरजेडी से मैदान में है, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। मतलब लड़ाई घर की है, लेकिन दांव पूरा बिहार देख रहा है। मोकामा में गोलियां थम जाती हैं, लेकिन सियासत नहीं थमती। यहाँ वोटों से ज्यादा असर रखती है जाति की गिनती और बाहुबल का डर। और इस बार दांव बड़ा है। क्या अनंत सिंह अपनी पुरानी पकड़ बचा पाएंगे या दुलार चंद की मौत मोकामा का समीकरण बदल देगी? बिहार की मिट्टी में राजनीति भी है, अपराध भी। अब जब दोनों मिल जाते हैं तो खबर बनती है मोकामा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।